दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग आज के जगत में ना एक रिक्वायरमेंट बन गई है और वो भी बेसिक नीड के साथ, क्योंकि जो काम मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता। मशीन इमोशंस लेस काम करती है ट्रेडिंग के अंदर। आपको सिर्फ अपने रूल डिफाइन करने होते हैं। आपको अपने रूल्स के ऊपर बैक टेस्टिंग के ऊपर भरोसा होना चाहिए और वो एल्गो ट्रेड पर आप लगा करके छोड़ सकते हैं और मशीन आपके लिए ऑटोमेट होकर के काम करती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है एल्गो ट्रेडिंग के अंदर। एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म महंगे होते हैं, रिटेलर को एंटर होना बड़ा मुश्किल होता है। 500 1000, कई एल्गो ट्रेडिंग तो 2000 5000 महीने का लेती है, रिटेलर कर नहीं पाता है। फिर एपीआई दो, कई बार एपीआई के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक अलग हेडेक है। फिर सुबह 8 से 9 बजे उठ करके उनको ऑथेंटिकेशन दो। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम हमें साथ में आते हैं उसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो इस वीडियो के अंदर, यानी जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ना तो आपको कोई पैसा देना है मंथली का, बिल्कुल फ्री है। कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एपीआई इंटीग्रेशंस आपको नहीं करनी है। और एक बार आपने अगर इसको लगा दिया तो ये फुल्ली ऑटोमेट यानी अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा, आपका काम होता रहेगा। इतना दोस्तों एडवांस में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म है दोस्तों फायर्स का न्यूली लॉन्च फीचर, ऑटोमेट यूर स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट कर सकते हैं और इनकी प्री बिल्ड बनी बनाई स्ट्रेटेजीज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे फायर्स के अंदर। अगर आप एक फायर्स यूजर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फायर्स यूजर नहीं है और फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फीचर्स भी फ्री में यूज आप करना चाहते हैं, तो नीचे दोस्तों मैंने लिंक दिया है, क्लिक करिए और फ्री में दोस्तों अकाउंट ओपन करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स जानते ही है ऑलरेडी फायर्स के प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर देखिए फायर्स का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा एक अलग से डेडिकेटेड सिंबल। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे, वहां पर दोस्तों आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएगी और आप अपनी स्ट्रेटेजीज भी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक बार क्लिक करता हूँ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे दोस्तों इसमें इसको क्लिक करूंगा तो बहुत सारा मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल है। फिलहाल हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है ऑटोमेट स्ट्रेटेजी। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके बना सकते हैं। कितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो लगभग मेरे हिसाब से बन जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलती है आपको प्री बिल्ड ऑटोमेशंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले जो इनकी प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज है उनको एक बार चेक कर लीजिए, प्लेटफॉर्म को समझ लीजिए कैसे काम करता है। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाएगा, उसके बाद चीजें करना आसान हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी है, जो आप स्ट्रेटेजी चलाना चाहते थे वो उसके अंदर अवेलेबल है, उससे मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 24 स्ट्रेटेजीज आपको मिलती है। पहले आपको सिंपल कुछ स्ट्रेटेजीज है, उसके बाद ऑप्शंस की कुछ स्ट्रेटेजीज आप देख सकते हैं, गैप रिवर्सल इंट्राडे, फाइट और फ्लाइट, 10 AM निफ्टी रोलिंग स्ट्रेडल, प्रोटेक्टिव पुट स्विंग स्ट्रेटेजी, वीकली निफ्टी एरेट कॉन्डर और इक्विटी इंट्राडे के ऊपर दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे वेब हुक इंट्राडे ऑर्डर्स है। वेब हुक क्या होता है मैं इन फ्यूचर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कमोडिटीज, कमोडिटीज आप देख सकते हैं, हाँ उसके ऊपर 4 स्ट्रेटेजीज हमें मिलती है। और इक्विटी स्विंग्स के ऊपर देखिए कुछ स्ट्रेटेजीज है, ईटीएफ टू इक्विटी स्विच, सिंथेटिक जीटीटी, मंथली रेंज ब्रेकआउट, मंथली स्विंग ब्रेकआउट, गोल्ड एक्यूमुलेटर और मंथली ईटीएफ एसआईपी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्ट्रेटेजीज है, प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज है, पहले इनको चेक कर लीजिए, देन अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक स्ट्रेटेजी की जो मुझे यहाँ थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है, वो है गोल्ड एक्यूमुलेटर। अब गोल्ड एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या है, जैसे ही दोस्तों मैं इस स्ट्रेटेजी को खोलूंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ खुलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगे, नोट टू वरी, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एक बार 2-3 बार ट्राई करेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने पहले चेक करी है। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या करती है, जो प्री बिल्ड है, ये गोल्ड को बाय करेगी, गोल्ड का ईटीएफ बाय करेगी, लेकिन तब बाय करेगी जब गोल्ड गिर गया हो। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड के ऊपर, लेकिन करना तब चाहते हैं जब वो गोल्ड गिर जाए। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जैसे कि अगर 12 बजे ये चेक करेगा कि वो एटीएफ 1% से ज्यादा गिरा हुआ है या नहीं गिरा हुआ, 1% से ज्यादा होना चाहिए। अब वो कितना भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी,
या सिर्फ 1% ही हो सकता है। अगर कोई ईटीएफ 12 बजे आफ्टरनून के 1% से नीचे गिरा हुआ है, तो ये स्ट्रेटेजी जितनी क्वांटिटी आपने डाली है उतने ईटीएफ्स ये आपके लिए बाय कर लेगा। आप चाहे नौकरी पेशा है, चाहे बिजनेस पेशा है, कहीं भी आप बिजी है, अब आपकी हेडेक नहीं है, ये आपके लिए एक्यूमुलेट करता रहेगा सस्ते में। तो जिनको सस्ते में खरीदना है, मौका ढूंढते रहते हैं, तो स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, गोल्ड का प्राइस लाइव अपडेट देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सस्ता होगा उस दिन दोस्तों ये ऑटोमेटिक खरीद लेगा। अब ये कैसे काम करता है इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड करूंगा एक बार। कॉम्प्लेक्सिटी देखिए बेसिक स्ट्रेटेजी है। मैं देखिए इसको प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस तरीके की टेबल हमें बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। देखिए शुरुआत में कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने भी जब पहली बार देखा था मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा था, लेकिन जैसे जैसे आप इजी इजी स्ट्रेटेजी को समझते जाएंगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाते जाएंगे। ठीक है, कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी चीज देखिए यही दी गई है कि ट्रिगर आपको कैसे लेना है, रेंज ब्रेकआउट पे लेना है, टाइम रेंज लेना है, डाटा रेंज लेना है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ दी गई है। यहाँ पे देखिए प्राइस ब्रेकआउट लेना है, वेब बुक ट्रिगर लेना है। वेब बुक ट्रिगर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, अभी नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर रिजेक्शंस वगैरह का स्टेटस, वेट टाइम वगैरह, ये सारी कंडीशंस आप एल्गोस में लगा सकते हैं। उसके बाद एक्शंस क्या है, स्टॉप ऑटोमेशंस, कैंसिल ऑर्डर प्लेस, मॉडिफिकेशंस, कंडीशंस वगैरह, और एंड इफ एली। ठीक है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, एक स्ट्रेटेजी जो इन्होंने बनाई है प्री बिल्ड है, इसको थोड़ा दोस्तों समझ लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा। ठीक है, तो ये प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में क्या है जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टार्ट लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट कैसे लगा, टाइम के हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेली एट 12 AM यानी 12 बजे हम आएंगे और चेक करेंगे मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो 12 बजे के आसपास, तो 12 AM हम आए, हमने चेक करा। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ टाइमिंग पर आऊँगा, डेली मैं इसको कर दूंगा 11 और 1 सेकेंड, देखिए 11 AM। ठीक है, शेड्यूल कर दिया। मैं चाहूँ तो इसको 9:15 कर सकता हूँ, 9:30 कर सकता हूँ, 10 AM कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैंने चेंज कर दिया, डेली एट 11 AM। मैं 11 बजे क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ एक ईटीएफ। ईटीएफ कौन सा है यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ईटीएफ है गोल्ड ईटीएफ इक्विटी। ठीक है, वो ईटीएफ ना लगा हुआ है, एक बार चार्ट के ऊपर ये ईटीएफ लगा के देखते हैं। गोल्ड ईटीएफ कौन सा ईटीएफ है, 1 सेकेंड, सा सिंबल ही गोल्ड ईटीएफ है। ये देखिए, ये है दोस्तों गोल्ड ईटीएफ। ठीक है, ये वाला दोस्तों ईटीएफ है, ये 147 रुपीज की एक यूनिट चल रही है। ठीक है, अब ये वाला दोस्तों ईटीएफ मैंने यहाँ पर एल्गो में लगा दिया है। ठीक है, एल्गो में लगा दी। देखिए मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँगा, इसकी यहाँ सेटिंग खुल जाएगी। तो इस सेटिंग में देखिए फोकस करिए। मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पर, कंडीशंस क्या लगाई है, जो प्री बिल्ड कंडीशंस है वो क्या लगी हुई है जरा देखिए। डे चेंज परसेंटेज, यानी दिन का जो परसेंटेज है उसको कैप्चर करेगा। उसके बाद यह सिंबल लगा हुआ है, गोल्ड ईटीएफ इक्विटी का सिंबल लगा हुआ है, तो जो मैंने अभी चार्ट के ऊपर आपको दिखाया। कंडीशन लगा दी लेस देन। ठीक है, लेस देन, मैं चाहूँ तो ग्रेटर देन लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि एक्यूमुलेटर है लेसर प्राइस के ऊपर, तो ये उस हिसाब से काम करेगा। वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है -1, तो मैं चाहूँ तो -2, मैं चाहूँ तो -5, मैं चाहूँ तो -10। इसका मतलब 1%, 2%, 5% है, 10%। तो यहाँ पर देखिए -1 लगा हुआ है। तो सिंपली दोस्तों मतलब ये है कि अगर गोल्ड 11 बजे पूरा जो उसका डेली का जो चेंज है वो अगर 1% से नीचे है, तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए ऑटोमेटिक गोल्ड को बाय कर लेगी। ठीक है, ये दोस्तों हमने एल्बो लगा दिया। ठीक है, अब इसको एक बार डिसमिस करते हैं। ये कंडीशन देखिए हमारी लगी हुई है। ठीक, मैं चाहूँ तो इसको 2% कर सकता हूँ, मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर 2% लगा दी, अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले बॉक्स पर आते हैं। इस वाले बॉक्स के अंदर दोस्तों एडिट करते हैं। अब ये वाला बॉक्स क्या कह रहा है कि प्लेस सिंपल ऑर्डर, एक सिंपल ऑर्डर प्लेस कर दो। जैसी ये कंडीशन मैच हो, जैसी ऊपर की कंडीशन मैच होगी, ये ऑर्डर प्लेसमेंट करेगा। जब ये ऑर्डर प्लेसमेंट करेगा तो सिंबल हमने दिया हुआ है जी, गोल्ड ईटीएफ वाला जो सिंबल है वो लेना है। हमें इसको प्रॉपर्टी बता दी कि इंट्राडे पे लेना है या ओवरनाइट पे लेना है, तो हम ओवरनाइट पे ले रहे हैं। लॉट मतलब क्वांटिटी। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जी मेरे लिए 10 लॉट्स बाय कर लो जब भी ऐसा हो, यानी जब भी गोल्ड गिरे मेरे में 10 लॉट ऑटोमेटिक बाय कर लो। मैं हूँ अवेलेबल, नहीं हूँ, मुझे एक्यूमुलेट करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है,
और मैं चाहता हूँ सस्ते में करूँ, 1% से नीचे जितना ही मिले उतना ले लो, मतलब 10%, 10 क्वांटिटी ले लो, अगले दिन भी अगर 1% से नीचे मिले तो और एक्यूमुलेट कर लो। ठीक है। अब ये दोस्तों मैंने टाइप ऑर्डर में मुझे डालना है कि मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो मैं चाहूँ तो लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मार्केट ऑर्डर लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर है। तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर भी लगा कर छोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिमिट प्राइस का मुझे यहाँ पर डालकर छोड़ना होगा कि किस लिमिट ऑर्डर पे मुझे डालना है। तो मार्केट ऑर्डर दोस्तों मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये मार्केट पे ले लेगा। उसके बाद अगर मैं दोस्तों चाहूँ तो टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। तो पहली बात तो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा? अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी दोस्तों यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, स्कोर अ फ्लैग विद स्टॉप लॉस टारगेट, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो कितने पॉइंट्स का लगाना है वो मैं यहाँ पर इसको दूंगा। तो लगभग 150 मेरे आसपास का चल रहा है, तो मैं इसको दूंगा कि भाई 10 रुपीज के आसपास का। नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा 10 रुपीज। 2 रुपीज का दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। टारगेट भी मैं इसको दे सकता हूँ, टारगेट मैंने 4 रुपीज का लगा लिया। ठीक है। अब टारगेट स्टॉप लॉसेस भी साथ में लग गए। उसके बाद दोस्तों मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए मैंने अप्लाई कर लिया। 10 लॉट्स का मतलब है दोस्तों क्वांटिटी। ठीक है। तो ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं तो वो लॉट के हिसाब से होगा। नॉर्मली ये ईटीएफ्स वगैरह कर रहे थे, क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको कंसिडर करना। तो ये दोस्तों मैंने कंडीशन लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लगाई है, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशंस मैंने लगा दी है। तो जब आप एडवांस सीखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आप लगा पाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस वगैरह, ये सारी कंडीशन आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए वो सब लगा पाएंगे। तो मैंने मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन लगा दिया। अगर आपके पास फायर्स का ऐप डाउनलोड होगा तो जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दिया है। बस ये सिंपल है, नोटिफाई करेगा, इसका बाकी और कुछ काम नहीं है। इसे आपको अलर्ट करेगा कि ये अलर्ट मतलब ये हो गया है, और देन वो बाय करेगा तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि इस दिन इतने क्वांटिटी बाई हुई है। आप चाहो कि स्टॉप लॉस और टारगेट अपना हटा सकते हो, स्टॉप लॉस हटा करके सिम टारगेट रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये होने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बोल्ड एक्यूमुलेटर है, मैं साथ में अपना नाम लिख सकता हूँ या मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। शार्प डिक्लाइन 2% मैंने लिख दिया, मोर देन 2%, 2%, एंड मैं इसको चाहूँ प्रोसीड कर सकता हूँ। ये दोस्तों मुझे दो एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि जो अलर्ट का डिस्क्रिप्शन है वो आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, अलर्ट का हेडर है वो भी आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो हमने एम्प्टी छोड़ दिया है, इसने एक एरर दिया है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, तो हम लिखते हैं गोल्ड 2% डाल देते हैं, और अलर्ट भी डाल देते हैं, गोल्ड 2%। ठीक है। 2% ये हमने अलर्ट डाल दी। ये कह रहे हैं कि आपको एक अलर्ट का डिस्क्रिप्शन और टाइटल डालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैंने कर दिया है, और अब इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, स्टार्ट ऑटोमेशंस। आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट शेड्यूलिंग यूर ऑटोमेशन? कंफर्म। ये दोस्तों ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए मार्केट बंद हो गया है, तो अभी तो ये काम करेगा नहीं, वेटिंग टू रन है। जैसे ही दोस्तों कल कंडीशंस मैच अगर होती है तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम वापस आते हैं, एग्जिट कर देते हैं, वापस दोस्तों ऑटोमेट पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए माई ऑटोमेशन में ये स्ट्रैटेजी आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, कॉल्ड ऑटोमेटर अनरोल। ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको स्टॉप कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो व्यू रनिंग स्टेटस देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसकी पूरी डिटेल्स देख सकता हूँ, कब से शुरू हुआ, कब मैं बंद करूंगा वो सब दिखाई देगा। टोटल पीएनएल फ्रॉम ऑटोमेशंस वो आपको यहाँ दिखाई देगा। टोटल ओपन पोजीशंस फ्रॉम ऑटोमेशंस यहाँ दिखाई देगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यहाँ पर लग सकती है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी लगी है, एक ऑटोमेशन लगा है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं इसको व्यू रनिंग स्टेटस पर जाऊं तो ये वापस उसी जगह पर आ गया जहां हमने अभी एग्जिट करा था। तो वापस दोस्तों माई ऑटोमेशन पे जाते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। तो डिटेल्स के अंदर ये आपको पूरी डिटेल बताएगा कि क्या बेसिकली आपका स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी हिस्ट्री वगैरह जो होगी वो सब दिखाई देगा। ठीक है।
और ऊपर आपने लिखा हुआ है बाय गोल्ड ETF ऑन शार्प डिक्लाइन मोर देन 2%। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी लग गई है। ऑटोमेशन को मैं देखना चाहता हूँ, वापस देख सकता हूँ, स्टॉप शेड्यूल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। मैं अगर स्टॉप करना चाहूँ तो यहाँ से देखिए कंफर्म हो जाएगा, अब ये स्टॉप हो गई। तो मैं ऑटोमेशन पे जाऊँगा, वापस ऑटोमेट पे जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए ये स्टॉप्ड है। मैं चाहूँ तो इसको रन कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ अगर और स्ट्रेटेजी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे देखिए ये स्ट्रेटेजी है, मंथली स्विंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या लिखा है, मंथली ऑन 1, यानी 1 तारीख को 10 बजे ये स्ट्रेटेजी चलेगी। देखिए यहाँ पर देखिए टाइमिंग लगी है, ठीक है ना, मंथली एट 10 AM, 1 ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के पहली तारीख को ये स्ट्रेटेजी चलेगी, जिसके अंदर ही क्या करेगा, रेंज ब्रेकआउट चेक करेगा, रिलायंस को देखेगा, प्रीवियस 120 कैंडल्स ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चेक करेगा, अप है, डाउन है, ये 2 कंडीशंस लगा दी है रेंज ब्रेकआउट की, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट डिटेक्टेड, अगर ब्रेकआउट डिटेक्टेड होता है, अब यहाँ पर देखिए मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए हमने कोई बाय एंड सेल नहीं लगाया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर बाय एंड सेल लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन यहाँ हमने कोई बाय सेल नहीं लगाया। ये सिर्फ ये कह रहा है कि 120 कैंडल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो ये आपको नोटिफाई करेगा। अगर ब्रेकडाउन होगा तो आपको ये नोटिफाइड करेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ट्रिगर लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्शन लगा लेता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं इसको हटा लेता हूँ, कंफर्म, ठीक है। और प्लेस ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। प्लेस देखिए प्लेस एनी ऑर्डर, ये दोस्तों मैंने लगाया, ठीक है। अब इसको दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, ठीक है। अब ये प्लेस हो गया है। अगर जैसी अब जाएगा वैसी मैं यहाँ पर एक प्लेस ऑर्डर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बाय करूँगा, मैं प्लेस सिंपल ऑर्डर करूँगा, यहाँ पर देखिए लॉट डालूंगा। लॉट यानी जो हमने सिंबल यहाँ पर लगाया हुआ इक्विटी का सिंबल है। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी में यहाँ खरीदूंगा, जैसे ही ब्रेक होगा और मैं एंट्री करूंगा। तो ये दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया, सिंपल सा प्लेसमेंट यहाँ रखा है। इसी तरीके से मैं इस मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन को हटा सकता हूँ और इसकी जगह प्लेसमेंट लगा सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई इंट्राडे का ट्रेड लेना है, अगर किसी दिन ये ब्रेकडाउन हो, तो इसको एक बार हटा लेते हैं, प्लेस एनी सिंपल ऑर्डर, देखिए एक बॉक्स खुल गया, इसको इससे जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो क्या होगा, देखिए ये कंडीशन मैच होगी तो ये होगा, ये कंडीशन मैच होगी तो क्या करना है, इसको दोस्तों ऐड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको सिंबल डालना बड़ा ज़रूरी है, किसके ऊपर आप ट्रेड लेंगे। तो जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर रिलायंस डाला है, तो ये अप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए हमें सिंबल नहीं डाला था, तो यहाँ पर सिंबल डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिलायंस हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने डाल लिया। तो ट्रिगर हमने रिलायंस के ऊपर लिया और प्लेसमेंट भी रिलायंस के ऊपर करा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रिगर हम निफ्टी के ऊपर ले लिए और निफ्टी के बाद हम ऑर्डर प्लेसमेंट कॉल और पुट के ऊपर ले, ठीक है ना। चार्ट हम कॉल पुट का नहीं देखना चाहते, निफ्टी का देखना चाहते हैं, तो वो भी दोस्तों पॉसिबल है। तो इसको दोस्तों अगर मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए स्टार्ट, इसको प्रोसीड करते हैं। ये कह रहा है स्टार्ट ऑटोमेशन, जी हाँ कंफर्म कर लीजिए और ये दोस्तों कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेट पर जाते हैं, तो ये देखिए शेड्यूल्ड है, जैसे दोस्तों मिलेगा ब्रेकआउट ये चेक करेगा और ऑटोमेटिक मेरे लिए ट्रेड ले लेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटजीज डेवलप की जा सकती है। अगर दोस्तों ये वीडियो के ऊपर आपको कुछ एडवांस वर्जन चाहिए, एडवांस वर्जन का मतलब ये है कि मैं इंट्राडे के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाकर दिखाऊं, रफली आपको समझाऊं कि कैसे स्ट्रेटजी बनी, और वो लाइव जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो अगर आपको बिल्कुल लाइव देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे बाय सेल हो रहा है, तो आपको दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिए वीडियो बनाने में पूरे 6 से 7 घंटे लगते हैं, पूरी मेहनत लगती है। थोड़ी सी दोस्तों मेहनत आपसे कराऊंगा। मुझे इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 1000 लाइक चाहिए और आपकी रिक्वेस्ट चाहिए कि आपको लाइव देखना है कि कैसे स्ट्रेटेजी बनी। तो यहाँ में देखिए लाइव लिखिए कमेंट बॉक्स में लाइव। अगर आप मुझे 100 कमेंट्स भी भेजेंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल वो वीडियो आपको प्रेजेंट करूंगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कैसे हमने एक ऑटोमेशन बनाया और कैसे वो लाइव ट्रेड चल रहा है, वो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ।
अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो दोस्तों ये काम होगा। तो 1000 लाइक जल्द से जल्द मुझे किसी भी हाल में चाहिए, तभी दोस्तों मुझे पता लगेगा आप कितना इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फीचर के लिए। बाकी दोस्तों फायर्स का मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके आप ओपन करा सकते हैं। लास्ट में दोस्तों एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है हमारे मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स का। अगर आप चाहे तो इस कोर्स को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर दोस्तों काफ़ी शानदार सा कंटेंट हमने दिया है। सबसे पहले आपका माइंडसेट ठीक करने की हमने कोशिश करी है कि मोमेंटम स्टॉक किस तरीके से चलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 1.5 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक है जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है जो परफॉर्म कर रही है। उसको कैसे ढूंढोगे आप, माइंडसेट क्या है, टेक्निकल कैसे देखना है, फंडामेंटल क्या होना चाहिए स्टॉक का, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आपको दी गई है, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। और जब आप एक कोर्स लोगे तो इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ मिलेगी। ट्रेडिंग जर्नल, मेरे 150 लाइव ट्रेड, उनका पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करा है। स्टॉक का स्कैनर, मोमेंटम ट्रेडिंग की एक क्विक गाइड ई बुक मैंने प्रेजेंट करी है। मोमेंटम ट्रेडिंग का जर्नल है, सिंपल बेसिक कैलकुलेटर्स है और कुछ स्कैनर्स है स्टॉक्स के जो आपको मिलेंगे। तो आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए 15% का डिस्काउंट है, कूपन कोड लगा लीजिएगा TC15। डिस्क्रिप्शन में भी कूपन कोड लिखा है, आप उसको लगाएंगे 15% का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।